Hello guys, welcome to back my YouTube channel Pharmano. Today video topic is how to perform molecular docking tutorial part 4. मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा जो मैंने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन दिया है, पार्ट 2 में मैंने लाइगेंड प्रोटीन प्रिपेयर किया है और थर्ड में मैंने लाइगेंड प्रिपेयर किया है। तो उसकी मैं आज इंटरेक्शन करूंगा, मॉलिक्यूलर डॉकिंग देखूंगा। मीन्स अपना जो लाइगेंड है अपने प्रोटीन के साथ, एंजाइम के साथ कितना इंटरेक्शन है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, मॉलिक्यूल में विजुअलाइजेशन करूंगा, उसका कौन से अमाइनो एसिड के साथ उसकी रिएक्शन इंटरेक्ट है, यह सब बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। माई सेल्फ अंकुश बंसोड़, आई एम करंटली स्टडिंग इन नाइपर आर लखनऊ डिपार्टमेंट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, 4th सेमेस्टर। लेट्स स्टार्ट। गाइज, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और उस बेल आइकन पर क्लिक कर दो। मेरे नए वीडियोज़ की आपको जानकारी मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। ये पूरा डिटेल बताऊंगा मॉलिक्यूलर डॉकिंग कैसे करते हैं। मैंने प्रोटीन और लाइगेंड बना रखा है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं देखा तो देख लेना। लाइगेंड और प्रोटीन कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब ये हमारा फोल्डर है COMT, कैटेचलोमिथिल ट्रांसफरेज। इसमें मैंने ये प्रोटीन बना के रखा है, COMT 1JR4 उसका नाम है, और ये अपना लाइगेंड टुल्कापोन उसका इनिबिटर है। तो यहाँ पे हमको मॉलिक्यूलर डॉकिंग कहाँ पे करनी है, इसकी विजुअल स्क्रीनिंग एटोडॉक विना। तो एटोडॉक विना करने के लिए आपको यहाँ पे 3 फाइल लेनी चाहिए, एक विना लाइसन, एक विना स्प्लिट एंड एक विना। तो वहाँ जब भी एटोडॉक विना इंस्टॉल करेंगे तो वो प्रोग्राम फाइल्स में द स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो फाइल्स रहती है। तो मैं ओपन करूँगा द स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड विना। मुझे ये 3 फाइल चाहिए, विना लाइसन एंड विना स्प्लिट। तो मैं ये कॉपी कर लूँगा, हो गया कॉपी, और मैं वो COMT में पेस्ट करूँगा। अब हमको एक नोटपैड पे एक फाइल लिखनी पड़ती है, मीन्स उसका सेंटर डालना पड़ता है, सब उसके प्रोटीन का नाम कौन सा है, सब ये डालना पड़ता है इस फोल्डर में। तो आपको मैं ये दिखाऊंगा एक। अगर आप नया भी करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ये नोटपैड से भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक ऑलरेडी है मेरे पास, आपको मुझे सिर्फ एडिटिंग करना है तो मैं बताऊंगा। देखो ये मैं लॉगिन की एक करता हूँ, मीन्स ये हो गया। मैं ये ओपन कर लेता हूँ। अब देखो हमारा रिसेप्टर कौन सा है, यहाँ पे मैं रिसेप्टर का नाम डालूंगा। रिसेप्टर का नाम क्या है, हमारा जो प्रोटीन है वो है 1JR4। तो मैं यहाँ पे 1JR4 हो गया। और लाइगेंड कौन सा है हमारा, टोल्कापोन। तो मैं यहाँ पे TOLCAPONE, और मुझे आउटपुट फाइल हमारी टोल्कापोन की ही चाहिए। आप ऐसे हमारे जब स्टार्टिंग में आप फर्स्टली कर रहे हो तो ऐसा टाइप करो रिसेप्टर साइज, तो आपको कुछ हार्ड नहीं है, हो जाएगा। मुझे भी आउटपुट टोल्कापोन ही चाहिए। तो मैं आउटपुट TLCOPONE आउट टोल्कापोन .pdbqt, सब pdbqt में ही सेव करना है। साइज 20 ही रखना है और एग्जैक्टिवनेस 8 रखना है। अब सेंटर XYZ है। जब मैंने प्रोटीन प्रिपेयर किया था तो मैंने उस प्रोटीन का, हमारे जो एंजाइम है COMT का, मैंने उसके सेंटर दिखाए थे XYZ। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लो। तो मैंने वो लिख के ली थी नोटबुक में। तो मैं यहाँ पे वो पुट करूँगा कितनी फाइल, X की वैल्यू, Y की वैल्यू और Z की वैल्यू। 33.764483, ये हो गया। Y की वैल्यू थी 17.629817, और Z की थी 15.899017, हो गया। अब
ये हो गया। मैं इसको सेव एज करूँगा, फाइल में जाऊँगा, सेव एज, इसी फोल्डर में ये करूँगा मैं डेस्कटॉप में, COMT, इसका मैं नाम दूंगा टुल्काफोन। हो गया, और मैं इसको सेव करूँगा। हो गया, देखो यहाँ पे अब लॉगिन इनका कुछ काम नहीं, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमारी टोल्काफोन की फाइल आ गई, 1JR4 हमारा प्रोटीन आ गया, सब आ गया, एक्जिस्टिनेस 20, साइज XYZ की 20, एक्जिस्टिनेस 8। अब आपको कमांड देना पड़ेगा। इसको कमांड देने के लिए आपको चाहिए कमांड प्रोमोट। अब यहाँ पे सर्च में जाओ और कमांड प्रोमोट जो अपना लैपटॉप में रहता है वो कमांड प्रोमोट यहाँ पे ओपन करो। ये देखो ये आ गया कमांड प्रोमोट। अब मैं क्या करूँगा, जो ये फोल्डर है COMT, यहाँ पे मैं ऊपर देखो, यहाँ पे ऊपर में क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो ब्लू हो गया। फिर मैं राइट क्लिक करके इसे कॉपी करूँगा। जो कमांड प्रोमोट ओपन की है मैंने, यहाँ पे ओपन करूँगा। और देखो कमांड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इस मॉलिक्यूल को स्क्रीन करने के लिए और उसकी इंटरेक्शन देखने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी देखने के लिए। तो ध्यान से आप यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजन है पर हो जाएगा। आप ये लिख के ले लो अपने नोटबुक में, CD स्पेस, अब जो मैंने कॉपी किया है उसको मैं कंट्रोल पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, Ctrl+V। देखो ये फोल्डर आ गया COMT, जो मेरा यूजर बंसोड़े डेस्कटॉप एंड COMT इन हो गया। फिर मैं इंटर करूँगा, जो लैप डेस्क कीबोर्ड में इंटर बटन होता है, मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ, इंटर हो गया। अब मैं इसकी कमांड लाइन लिख रहा हूँ, vina.exe स्पेस डबल डैश हेल्प एंड इंटर। देखो सब आ गया, सेंटर आ गए, सब जो आपको चाहिए थे, रिसेप्टर आ गया, PDBQT सब आ गया। अब यहाँ जो इसको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जो कमांड लाइन है, देखो vina.exe स्पेस डबल डैश config config स्पेस। हो गया। अब मैंने वो TXT फाइल का नाम क्या लिखा था, टुल्काफोन, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ TOLCAPONE.TXT स्पेस डबल डैश, अब लॉग स्पेस, अब जो मैंने आउटपुट फाइल लिखा था जब टेस्ट डॉक्यूमेंट में, तो आउटपुट फाइल का नाम क्या लिखा था, OUT, यहाँ पे मैं वो डाल रहा हूँ, OUT टुल्काफोन .txt। हो गया। अब मैं इंटर कर रहा हूँ, देखो ये हो गया। उसकी एनालाइजिंग हो रही है, बाइंडिंग साइड, एनालाइजिंग हो रही है। ये है परफॉर्मिंग सर्च। अब इसमें 100 होने में टाइम लगता है। अब ये क्या दिखाएगा, उस इंटरेक्शन दिखाएगा, कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, कौन हमारा लाइगेंड उस रिसेप्टर के साथ कितना इंटरेक्टिव है, ये 100 हो जाने के बाद हमको पता चल जाएगा। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ये उतना हो रहा है तभी तक कर दो चैनल सब्सक्राइब। इसको 60 सेकंड, 70 सेकंड, 80 सेकंड ऐसे लगते हैं। उसकी कमांड लाइन ये है जो मैंने डाली थी, यूज़र बंसोड़े डेस्कटॉप CMT vina.exe
config toolcapone txt log outcome out toolcapone txt। AT completed. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. You get all notification of my new videos. 90 completed. देखो ये आ गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी इतनी है -7.1। जो फर्स्ट आती है RMSD² 00 वही लेनी पड़ती है। आपने कब बहुत सारी रिसर्च पेपर देखे हैं, साइंटिस्ट लोग यही फर्स्ट वैल्यू ही पुट करती है। जो RMSD रूट में स्क्वायर डेरिवेशन जो RMSD रहता है वो 7 के ऊपर अच्छी रहती है बाइंडिंग एनर्जी, और माइनस वाली अच्छी रहती है। जितनी माइनस इंक्रीज में आ जाएंगी उतनी अच्छी रहती है, तो ये अच्छी है। अब ये मैं आपको विजुअलाइज करके दिखाऊंगा। मीन्स अपना प्रोटीन लूँगा और इसकी जो आउटपुट फाइल बनी है, आउटपुट फाइल कौन सी थी हमारी, टूल्कापोन, वो बन गई है। तो मैं आपको इसके कौन से अमाइनो एसिड के साथ ये इंटरेक्ट है आपको मैं बताऊंगा करके डिटेल। तो आपको विजुअलाइजेशन आप पाइमोल भी कर सकते हो, पर पाइमोल उतना अच्छा नहीं है। डिस्कवर स्टूडियो बहुत अच्छा है। तो डिस्कवर स्टूडियो ओपन करो। डिस्कवर स्टूडियो ऑटोडॉक के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो मुझे क्या चाहिए, वो प्रोटीन एंड दैट आउटपुट फाइल टूल्कापोन की फाइल ओपन। डेस्कटॉप, देखो ये COMT, मैं इसे ओपन करूँगा और ये ऑल फाइल्स। अब मैं लूँगा प्रोटीन, ये इसको सिलेक्ट आप करके डायरेक्ट यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो। तो मैं ओपन कर रहा हूँ सिलेक्ट करके। देखो ये अपना आ गया प्रोटीन, ये है हमारा कैटेचल ओ मिथिल ट्रांसफरेज। अब मैं लूँगा लाइगेंड, तो फाइल ओपन। जो आपको यहाँ पे आउटपुट फाइल ही डालनी है, जो देखो ये आउटपुट फाइल इसकी बन गई है, आउट टूल्कापोन PDBQT। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ओपन करूँगा। ये हो गया, ये देखो हमारा टूल्कापोन आ गया। अब मैं इसके साथ इंटरेक्ट देखूँगा कौन से अमाइनो एसिड के साथ इंटरेक्शन है, कौन से इसमें बॉन्ड, कौन से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, कौन से है, ये देखूँगा। मैं इसको कलर करूँगा, कलर। तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। मैं इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। 1JR4 पेन सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखो मैं यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। देखो हमारा लाइगेंड प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया है। देखो ये जो ये येलो है हमारा लाइगेंड है, ये वो बाइंड हो चुका है, अच्छे तरह से बाइंड हो चुका है। और यहाँ पे उसकी एक्टिव बाइंडिंग साइट है, देखो बाइंड हो चुका है हमारा लाइगेंड। अब मैं देखूंगा इसकी कौन कौन से अमाइनो एसिड के साथ इंटरेक्ट है। जो प्रोटीन में अमाइनो एसिड रहते हैं वो कौन कौन से अमाइनो एसिड के साथ रिएक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, ये इसमें व्यू इंटरेक्शन में जाके शो 2D डायग्राम, ये शो 2D डायग्राम करूँगा। देखो हमारा जो टूल्कापोन है इतने
इसके अमाइनो एसिड के साथ इंटरेक्ट है, इतने इसकी एक्टिव साइट रहती है। जो ट्रिप्टोफान A143, ये 68, लाइसिन 144, और इसमें इतने इंटरेक्शन है। देखो वंडरवॉल, कॉन्वोल्यूशनल, हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको ये चाहिए हमारे रिसर्च आर्टिकल कहाँ पे भी आपको ये हमारे मीन्स आपको ये सेव करके रखना है, तो आप इसका इमेज भी ले सकते हो स्निपिंग टूल से। तो ASN स्निपिंग टूल, तो ऐसा करके आप ले सकते हो इसे। तो आपको इसके, अब जब रिसर्च आर्टिकल आपने कभी भी रिसर्च पेपर देखे होंगे, तो आप वो कैसे करते हैं, जो रिसर्च पेपर वाले जो साइंटिस्ट ऑथर रहते हो, आपने रिसर्च पेपर में ये डाटा पब्लिश कैसे करते हैं ये बताता हूँ। तो वो क्या है ना, पब्लिकेशन क्वालिटी में जाते हैं। तो स्क्रिप्ट, विजुअलाइजेशन एंड पब्लिकेशन, स्क्रिप्ट, विजुअलाइजेशन एंड पब्लिकेशन क्वालिटी। देखो ये ऐसा रिसर्च पेपर में बहुत बार रहता है, ऐसा रहता है रिसर्च पेपर में। तो आप ऐसा करके भी, और ये डाटा और 2D डायग्राम बहुत बार रहती है रिसर्च पेपर में। ये हो गई हमारी मॉलिक्यूलर डॉकिंग। इतने हमारे, तो हम यहाँ पे ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा लाइगेंड उस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट है। तो आपको इसको फर्दर फ्यूचर में आप इसे इन विट्रो में ले जा सकते हो। इन विट्रो में अच्छा रिजल्ट आया तो इन वाइवो में ले जाते हो, तब वो मॉलिक्यूल मार्केट में आता है, मीन्स क्लिनिकल ट्रायल ये होने के बाद। तो ये फर्स्ट प्राइमरी स्टेज है। ये बताएगा नहीं कि मैं इनिबिटर हूँ, ये हूँ, सिर्फ क्या करता है, मैं इंटरेक्ट हूँ कौन से अमाइनो एसिड के साथ हूँ, ऐसा ही दिखाता है। तो हो गया इतना ही मॉलिक्यूलर डॉकिंग में। और अपने बाइंडिंग एनर्जी जब आती है तो आप ये लिख के लेना कि जो 0 वाली, तो इसकी -7.1 आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।